44, right? This one. So in this chapter, majorly things are contributed in the pictures and patterns, right? So you have to compulsory open your book. Yes, whenever you see this video, right? जब भी आप लर्न करने बैठे हो तो आप अपनी बुक जो है वो साथ में रखोगे. So start with the playing patterns. So in this chapter you can learn about many things, that designs, patterns, shapes. Then after different fill in the blanks with the help of pattern, right? So start with the textbook. Pattern around us. So first one आपको दिया है टॉपिक, जो स्टार्टिंग टॉपिक है उसके बारे में बताया गया है, पैटर्न्स आर अराउंड अस. तो आपको पता है कि मेजरली पैटर्न जो होती है वो हम आसपास हमारे जो भी है एरिया है, आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसमें हम तरह तरह के पैटर्न्स देखते हैं, राइट? तो जैसे कि आपको कुछ डिटेल्स दी है अपनी बुक में, तो मैं रीड कर रही हूँ, आप उसमें ध्यान दीजिए. इन एवरीडे लाइफ वी सी मेनी पैटर्न्स. हम हर रोज डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न जो है वो देखते रहते हैं. फॉर एन एग्जांपल वी सी बार्ब्ड वायर, ग्रिल्स ऑफ विंडो एंड अ स्नेक. यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक, राइट? तो आपको यहाँ पे 3 पैटर्न दी है. देखो यहाँ पे स्नेक में, बार्ब्ड वायर एंड ग्रिल्स ऑफ विंडो. इसके अलावा भी आप देख सकते हो. तो आपको नीचे पूछा है, लुक अराउंड यू एंड लिस्ट 3 थिंग्स इन विच यू फाइंड सम पैटर्न्स. तो ऐसी 3 चीजें बताए या फिर थिंग्स बताए कि जिसमें पैटर्न हो और आपने वो देखी हो, राइट? तो फॉर एग्जांपल हमारा दुपट्टा, लड़कियों का जो दुपट्टा होता है या फिर मम्मी की साड़ी, राइट? तो फॉर एन एग्जांपल साड़ी, राइट? साड़ी. देन आफ्टर विंडो दिया, फिर बार्ब्ड वायर दिया, स्नेक दिया. इसके अलावा वॉल, दीवार जो होती है वो, राइट? देन आफ्टर टाइल, तो फ्लोर की टाइल हो या फिर किचन की टाइल हो, कोई भी टाइल हो, राइट? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. तो ये थी पैटर्न की बात. तो यू कैन सी ऑल अराउंड अस, राइट? आप देख सकते हो कि बहुत सारी पैटर्न होती है जो हमारे आसपास हमें देखने को मिलती है, फ्लोर पे, वॉल पे, फिर कपड़े के पर, फिर फर्नीचर के पर, राइट? तो ऐसी बहुत सारी पैटर्न की बात हम इस चैप्टर में करेंगे. ड्रॉ सम पैटर्न्स व्हिच यू हैव फाउंड अराउंड योरसेल्फ. ऐसे बहुत सारे पैटर्न है जो आप ड्रॉ करोगे तो अपनी इफ यू वांट तो आप नोटबुक में या फिर यहाँ पे ड्रॉ करके आप मालूम कर सकते हो कि यस इस तरह से भी पैटर्न हो सकती है. देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट वन पेज. हियर इज अ गर्ल, वो कुछ कह रही है. तो क्या कह रही है? लेट्स सी. हेलो, आई एम पल्लवी. मेरा नाम क्या है? पल्लवी. आई लिव इन जयपुर. मैं जयपुर में रहती हूँ. माई सिटी इज नोन फॉर द क्लोथ्स विद द ब्लॉक प्रिंट्स. जयपुर कहाँ पे आया? राजस्थान में. तो राजस्थान मेजरली क्लॉथिंग की प्रिंट के लिए जाना जाता है और मेजरली उसमें सबसे ज़्यादा जयपुर, उसमें जो क्लॉथिंग लोग पहनते हैं, राइट? तो उसकी जो कारीगरी होती है इसके ऊपर की, उसकी बात की है. हैव अ लुक एट सम ऑफ द ब्लॉक प्रिंट डिजाइन्स मेड बाय माय मदर. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी मदर वो जो है कपड़े के ऊपर कुछ वर्क करती है, पैटर्न करती है. तो वो जो है उसको कहते हैं ब्लॉक प्रिंट, राइट? हियर इज द पिक्चर ऑफ दैट. तो पैरेट ग्रीन के पर एक कपड़ा है, समझ लीजिए कि वो एक मटेरियल है क्लोथिंग का. इसके ऊपर जो है प्रिंट किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है ना, वो उसको कहते हैं ब्लॉक प्रिंट. तो आपने देखा होगा कि कोई भी मटेरियल होता है, कपड़ा होता है ना, तो इसके ऊपर एक पैटर्न बनाई जाती है, वो प्रिंटेड होती है, राइट? वो हाथ से ऐसे गुथा हुआ ऐसे नहीं. ब्लॉक प्रिंट यानी कि जैसे कि हम जेरोक्स कॉपी होती है ना, तो जेरोक्स कॉपी से कैसे सब कुछ छप जाता है, दैट्स व्हाई. तो उसी तरह से मटेरियल के ऊपर पूरी की पूरी डिजाइन जो है ना वो छप जाती है इस तरह से, राइट? तो उसकी बात है. She make this design by using block again and again. One day I got hold of the blocks and made a beautiful design. फिर मैंने भी क्या किया, उस तरह से सीखा और मैंने भी बहुत सारे पैटर्न बनाए. तो you will see that the design have been made by using this block in different ways. Can you see a pattern in a way each block is repeated? क्या आप देख सकते हो? देखो उसकी मदर ने इस तरह से ब्लॉक प्रिंट किया, राइट? तो ये जो है उसमें डिफरेंट किया. देखो
फर्स्ट वन जो है वो इस तरह से किया, दूसरा वाला जो है वो पैटर्न सेम है पर डिजाइन जो है थोड़ा सा मुड़ा दिया, राइट, एक इधर, राइट। तो उस तरह से इसने भी ऐसा किया है, देखो वो तो है सेम है पर ये अप डाउन है। एक जो है इसका पैटर्न ये ऊपर की साइड आता है, दूसरा जो है वो नीचे की साइड, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरह से प्रिंट आउट बनाया है, राइट। तो ये थी कपड़े के ऊपर मटेरियल की उसके ऊपर की पैटर्न की बात। तो आप पैटर्न तो कुछ भी तरह का से कर सकते हो ना, कुछ भी मटेरियल हो तो आप इधर उधर, और जैसे कि आपने देखा होगा कि फैंसी ड्रेस हो या फिर कोई कॉटन का मटेरियल हो या फिर मोस्टली इन लेडीज वेयर, राइट, लेडीज वेयर में बहुत सारे पैटर्न्स आती है, जेंट्स में इतने सारे पैटर्न्स नहीं आते, उसमें मेजरली प्लेन टी शर्ट या फिर लाइनिंग वाला ऐसा ही आता है। बट इन लेडीज वेयर एंड चिल्ड्रन में उसमें बहुत सारे प्रिंटिंग आती है, राइट, इसके ऊपर। तो उसमें ऊपर से इंडस्ट्री में से या फिर कोई घर पे ऐसे करता है ना, तो वो अपनी तरीके से पैटर्न बनाता है। और पैटर्न का एक तरीका कैसे होता है कि या तो सब कुछ लाइन में होता है या फिर अप डाउन में होता है या फिर इधर उधर अप डाउन, राइट, इस तरह से क्रॉस में होता है, इस तरह से हमारे यहाँ। तो ऐसे ही हजारों लाखों तरीके से पैटर्न बनाई जाती है। Then after come to the next page. Turn the page this one. दो पेज फिनिश हो गए, इसके बाद तीसरा पिक्चर इन अ पैटर्न। So one girl said, I have made some patterns of pictures. I have used a rule for each pattern. तो मैंने क्या किया है, मैंने जो पैटर्न बनाया है उसमें एक रूल फिक्स कर दिया कि मैं जितने भी पैटर्न करूँगी ना उसमें एक रूल फिक्स करूँगी। तो वो रूल क्या है, तो देखो, the rule for this pattern is there is a one girl after every two boys, then this is a repeated. तो यहाँ पे देखो, यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक एंड पिक्चर्स दैट उसने रूल क्या बनाया कि एवरी टू बॉयज के बाद एक गर्ल, राइट, फिर वो वाला जो है पैटर्न वो रिपीट होगा आगे के। तो उसने एक पैटर्न बना दिया। तो अगर लाइन में सारे के सारे अभी वो गर्ल्स एंड बॉयज जो है ना पैटर्न, अगर वो ड्रॉ किया हुआ है या फिर वो लाइन में खड़े हैं वो वाली पैटर्न में तो भी चलेगा। तो ये रूल क्या फिक्स कर दिया कि पैटर्न अच्छी कैसे लगेगी, तो एक साथ सब खड़े रह जाएंगे बॉयज और गर्ल्स, तो एक पैटर्न तो होगी ही, स्ट्रेट होगी पैटर्न। बट उसमें कुछ नया ट्विस्ट करना हो तो उसने क्या किया कि देयर इज अ वन गर्ल आफ्टर एवरी टू बॉयज, राइट, एक गर्ल फिर टू बॉयज, देन आफ्टर फिर एक गर्ल फिर टू बॉयज और कंटिन्यू ये टू वो जहाँ तक ले जाना चाहती है वहाँ तक। देन आफ्टर आपको दूसरा दिया है एरो का पैटर्न, अप एंड डाउन। देखो एरो जो है उसका पैटर्न सेम टू सेम है, बट एक अप साइड रखा और एक डाउन साइड रखा। तो नीचे लिखा हुआ है इन दिस पैटर्न देयर इज अ वन एरो अप एंड वन डाउन, देन दिस इज अ रिपीटेड, राइट। तो ये जो है रिपीट होता है पैटर्न, एक अप एक डाउन एरो, राइट। नीचे लिखा हुआ है प्रैक्टिस टाइम। तो अब तक आपने जो सीखा अभी तक पैटर्न के बारे में, उसमें सब कुछ आपको इस तरह से बताया है कि पैटर्न चाहे आप जो भी ड्रॉ करो, आप खुद से करो, मटेरियल के ऊपर करो, पेंसिल से ड्रॉ करो या फिर खड़े रह के पैटर्न बनाओ फिजिकली थिंग्स के साथ या फिर कुछ मटेरियल के साथ, पैटर्न कोई भी हो तो आप अपने तरीके से वो एडजस्ट कर सकते हो। तो प्रैक्टिस टाइम में आपको दिया है गिवन बिलो आर सम पैटर्न्स, फिगर आउट द रूल फॉर ईच एंड कंटिन्यू द पैटर्न। तो आपको क्या दिया है, तो फिगर आउट, तो आपको फिगर आउट करने के लिए दिया है। सो हियर इज द पैटर्न ग्रीन येलो ग्रीन येलो। तो अभी आगे क्या आएगा, देखो पैटर्न है कैसी है, कोट की एक डिजाइन बनाई है ग्रीन येलो ग्रीन येलो, ठीक है। तो अगर आपको कंटिन्यू करना है आगे तो आप क्या करोगे, ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद फिर से रेड, तो रेड के बाद क्या आएगा यहाँ पे ग्रीन, देन आफ्टर रेड फिर ग्रीन, यहाँ तक आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से कंटिन्यू करना हो तो रेड के बाद ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन, फिर यहाँ पे आपको दिया है ए बी, तो 2 टाइम्स ए दिया है फिर 1 टाइम बी, फिर 2 टाइम्स ए 1 टाइम बी, तो अब फिर से क्या आएगा, यस 2 टाइम्स ए एंड बी, राइट, ये हुई पैटर्न। फिर सामने के पेज में देखिए देयर इज अ सी, राइट, सी की पैटर्न आपको दी है कि यहाँ पे फ्लावर का पैटर्न बनाया है, राइट। सो मैं यहाँ पे आपको कुछ सॉल्व कराती हूँ। जैसे कि ए आपको दिया है तो रेड ग्रीन वाला आपको पता चल गया है, फिर बी दिया है तो ए फिर बी
फिर से ए बी, राइट। देन आफ्टर आगे आपको कंटिन्यू करने को बोला है तो क्या आएगा ए बी। सामने वाले पेज में दिया है सी, तो सी में कुछ पैटर्न इस तरह से है कि फ्लावर जो दिया है वो वाइट पंख वाला है, राइट। तो पहले कुछ इस तरह से दिया है, फिर 3 दिया है, राइट। फिर पूरा एक फ्लावर बना दिया 5 पंखुड़ी वाला, राइट। फिर से आपको दिया है 1, फिर से 3 दिया है, राइट। और फिर से फ्लावर पूरा ड्रॉ कर दिया है, राइट। तो अभी आगे 3 और ब्लैंक दी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अभी फिर से 3 ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो पहले एक पंखुड़ी वाला, फिर 1 2 3 और फिर जो है वो पूरा फ्लावर 5 पंखुड़ियों वाला, राइट, इस तरह से। फिर आपको दिया है डी में और ई में, डी ई एंड एफ। तो डी में आपको दिया है तो पूरा जो एक बॉक्स बनाया है स्क्वायर में, उसमें ब्लू का जो पार्ट है पहले इधर दिया ऊपर के साइड, फिर राइट साइड में दिया, फिर नीचे की ओर दिया और फिर लेफ्ट में दिया। इन शॉर्ट सारी साइड जो है उसमें 1 ब्लू जो है वो भरा हुआ है। तो अभी आप देखो 3 जो बाकी है तो उसमें स्टार्ट कहाँ से किया है, पहले अप, फिर राइट, फिर डाउन, फिर लेफ्ट, राइट। तो अभी स्टार्ट जो किया है तो उसी तरह से 4 दिया है, बट यहाँ पर ब्लैंक तो 3 ही है, बट हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न है चारों चार उसमें रिपीट कुछ नहीं किया है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो है तो यहाँ पे फिर से हम करेंगे फर्स्ट वाली, दूसरी वाली यहाँ पे दूसरे में और तीसरी वाली तीसरे में, राइट। फिर नेक्स्ट दिया है ई, तो उसमें देखो एक शेप दिया है, इसके ऊपर एक शेप जो है वो सीधा दिया है, तो आगे का जो शेप दिया है उस कुछ इस तरह से है, राइट। फिर इस तरह से और फिर राइट इस तरह से कुछ दिया है। चलो तो 1 2 3 4, राइट, 4 साइड से दिया है। फिर ये वाला जो है वो फिर से रिपीट किया है, तो फिर दूसरा क्या आएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा ये आएगा, राइट। बाकी का 3 जो बचा है वो इसमें जो है वो फर्स्ट वाला जो है ऑलरेडी दे दिया है, तो इसके बाद क्या आएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, बाकी की 3 ब्लैंक्स में। और लास्ट वन जो दिया है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। फिर से दिया है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के बाद क्या आता है, तो आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, ठीक है। तो ये हुआ पैटर्न। फिर दूसरा टॉपिक है ड्राइंग पैटर्न्स। आई हैव मेड अ न्यू पैटर्न। तो देखो एक गर्ल है, उसने एक नया पैटर्न बनाया है, देखो जैसे कि इस तरह से पहले एरो किया, एक, फिर अप डाउन, फिर 2 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स डाउन, फिर 3 टाइम्स अप, 3 टाइम्स डाउन। चलो तो अभी यहाँ पे सोचने वाली बात है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, राइट। 6 ब्लैंक्स में उसने किस तरह से बनाया, पहले 1 1 अप डाउन लिया, फिर 2 2 टाइम्स अप एंड डाउन लिया, फिर 3 टाइम्स, अभी हम 4 टाइम्स करेंगे, 1 2 3 4 टाइम्स अप, 4 टाइम्स डाउन, ठीक है। एंड सो आगे कंटिन्यू, राइट। फिर 5 टाइम्स अप, जितनी ब्लैंक्स दी है उतने तक हम जाएंगे, राइट। 5 टाइम्स अप, 5 टाइम्स डाउन, जितनी ब्लैंक्स दी है उसमें आगे आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट दिस पैटर्न कीप्स ऑन ग्रोइंग, इट डज नॉट रिपीट। So what? It does have a rule. Can you see the rule and continue the pattern? Of course, we did it, right? कि ये कोई पैटर्न का एक तरीका है, रूल है कि आगे जो है वो पैटर्न ग्रो होती है, मतलब बढ़ती है। पहले 1 टाइम लिया, फिर 2 2 लिया, फिर 3 लिया, तो आगे क्या आएगा 4 टाइम 5 टाइम, जहाँ तक आपको पैटर्न दी हुई है या फिर आपको ब्लैंक्स भरनी हो तब तक, ठीक है। टर्न द पेज, टर्न द पेज, ट्राई दिस ऑल्सो। तो आपको ट्राई करने को बोला है कि सपोज यहाँ पे दिया है स्क्वायर, ये वाला पेज नंबर 148 में, तो पहले एक स्क्वायर दिया है, फिर एक
बड़ा वाला स्क्वायर है उसमें 4 बॉक्सेस दिए हैं। फिर एक और स्क्वायर बनाया है उसमें 3, 6 और 9। तो आगे अब क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 बॉक्स, यहाँ पे 4 बॉक्सेस, राइट। इसका मतलब कि 1, फिर इसका आधा कर दिया दोनों तरफ से, यानी कि 1 2 3 4 हो गए। फिर इसका 3 पार्ट कर दिया 1 2 3, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हो गया 9। तो यहाँ पे अभी 2 लाइन ड्रॉ की अप एंड डाउन, तो यहाँ पे हम कितनी 3 लाइन करेंगे 1 2 3 1 2 3 4, राइट। 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 12। तो आगे क्या आएगा 12, और उसके बाद जो है वो उससे भी ज्यादा 1 2 3 4, तो 5 हो गए बॉक्सेस 1 2 3 4, तो कितना हुआ 25, राइट। पहले एक लाइन ड्रॉ की बीच में से, फिर 2 लाइन ड्रॉ की, फिर 3 लाइन ड्रॉ की और फिर 4 लाइन ड्रॉ की, यानी कि पहले 1 बॉक्स, फिर 2, फिर 3 पार्ट, फिर 4 पार्ट और फिर 5 पार्ट। जैसे आप कॉलम और रो बनाते हो ना, तो पहले आप 1 करते हो लाइन, फिर 2 करो तो 2 बॉक्सेस हो जाते हैं, फिर 3 करो तो 3 बॉक्सेस, राइट। तो 4 करो तो 4 बॉक्सेस, तो 4 का 5 हो जाता है, 4 का 5 हो जाता है। जैसे ही 1 करो तो ये 2 पार्ट हुआ, अभी 2 करो तो 3 पार्ट, 4 करो तो 3 लाइन करो तो 4 पार्ट, और 4 लाइन करो तो 5 पार्ट। इस तरह से आगे कंटिन्यू करनी है। देन आफ्टर आपको दिया है और यस ट्रायंगल, तो ट्रायंगल पे एक बनाया, फिर एक के अंदर दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल बनाया, देखा आपने। फिर ये जो है एक ट्रायंगल बनाया, फिर उसमें 3 छोटे छोटे ट्रायंगल बनाए, 1, फिर यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा, कुछ इस तरह से बनाया है। यहाँ पे ठीक से नहीं हो रहा है, दैट्स राइट। और यस अप डाउन में बनाया इस तरह से। तो इतना हो गया। अभी थोड़ा सा बड़ा करो तो इसमें कितने बन जाते हैं, आगे बहुत सारे बनेंगे, 1 2, और इसमें यहाँ पे 1 2, यहाँ पे एक था, फिर एक अंदर, फिर 3 अंदर, अभी यहाँ पे 1 2 3, राइट। 1 3, फिर 5 और यहाँ पे 7 बनेगा, 1 1 2, फिर रिपीटेड, और यहाँ पे 4 और बन गया पैटर्न। इस तरह से बनेगा आगे, ठीक है। और लास्ट में आपको दिया है कुछ इस तरह से कि पहले एक लाइन बनाई, फिर यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल के जैसे शेप बनाया पर ट्रायंगल नहीं बनाया, फिर ट्रायंगल बना दिया, फिर 1 2 3 and 4। तो पहले एक लाइन का यूज किया, फिर 2 लाइन का यूज किया, फिर 3 लाइन जो है वो बना के ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर 1 2 3 4 लाइन बना के यूज किया। अभी 5 लाइन बनानी है तो 1 2 3 4 5, राइट। 5 लाइन बना, फिर 6 लाइन, तो 1 2 3 4, फिर 5 6, राइट। और आगे 7 लाइन का, राइट। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। My own patterns. Here is a space to make your own patterns. The first, second, third and fourth. Ask your friend to continue pattern by you. तो ये आपको 4 कॉलम दी है, तो आपको अपने तरीके से पैटर्न करनी है। बट पैटर्न का मतलब ये हुआ कि आपको जो पैटर्न दी हुई है वो वाली नहीं, आपको खुद से आती है वो पैटर्न आपको इस तरह से इस तरह से इस तरह से जो भी आपको माइंड में आए उसी तरह से पैटर्न को आगे ले जाकर ड्रॉ करना है, ठीक है। सो ये था बेसिक ऑफ द पैटर्न एंड हाउ टू पैटर्न ग्रो, राइट। और हमारे तरीके से भी आप बना सकते हो, राइट। बट पैटर्न का मतलब ये है कि आप पैटर्न में कुछ यूनिक करें, ऐसा नहीं कि एक ही एक पैटर्न रिपीट करो। इस तरह से आपने कैसे सीखा, रिपीट किया, फिर यहाँ पे देखो यूनिक किया, आगे आगे ग्रो किया, राइट। पहले सीधा किया फिर आगे ग्रो किया, तो उस तरह से आप कर सकते हो, राइट।
So students, in this video you have to learn about the different types of things which is made by the pattern on a clothing, on a material, या फिर only physical things. You have to just make it meaningful, right? And yes, try out in your notebook and also in your textbook. then after हम workbook में करेंगे, ठीक है? So students, you have to learn this first video of this chapter unit 10 play with pattern. Okay students, तब तक के लिए thank you. Have a nice day.